हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। टेस्ट पेपर 18 के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। इसमें भी पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, है ना। तो जो हमने वन वन लाइन फैक्ट पढ़े थे ना, पूरी केमिस्ट्री, उसी के चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो हम वही लेके आए हैं, है ना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये एक यूरेनियम का क्या हो गया, एक संभारिक और समस्थानिक, है ना। 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो ये बोल रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या है इसमें 146, है ना। कितनी है? 146। अब 146 कैसे निकाले? ये जो ऊपर का है 238 में से 92 आप घटा दीजिए, ये आपको 146 मिलेगा। ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। घटाने, आपको संभारिक स्थानिक और संभारिक को घटाने से ही न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। और अगर नॉर्मल संभारिक समस्थानिक पूछता तो जो संभारिक है आप वो संभारिक लिखते और जो समस्थानिक है आप वो समस्थानिक लिखते, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है तो इनको घटाएंगे, और अगर जब पूछता कि योग कितना है तो आप इन दोनों को जोड़ के ये आता। अभी न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है इसमें तो 146 आएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, क्या बोल रहा है? परावैंगनिक किरणें, अल्फा बीटा और जो गामा किरणें हैं वो नॉर्मल किरणें, वो एक रेंज के थ्रू क्या होती है, निकलती है, या जिसको वो पड़ गई वो किरणें उस चीज़ में यूज़ होने के थ्रू निकलती। लेकिन जो हानिकारक विकिरण है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें होती है, जिसको हमारी ओजोन परत हमको बचाती है। इससे ही कैंसर होगा, और फिर जब कैंसर होगा तो ये गामा किरणें काम आएगी, है ना। तो हानिकारक किरणों के बेस पे हम परावैंगनिक किरणों को ले सकते हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम को प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण हम पेट्रोलियम मानेंगे, ठीक है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे सीबी देसाई, उन्होंने गोबर गैस निकाला था। जैसे नॉर्मल गैस जो है हमारी एलपीजी, इससे क्या होता है, हम उसमें मीथेन डलती है, तो उन्हें वही उसी टाइप से उसने गोबर गैस का प्रयोग किया। गोबर गैस निकालेगी, गोबर से भी गैस बना के आप खाना बना सकते हैं। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल क्या है? मतलब साबुन के साथ झाग नहीं बनता तो वो है हमारा कठोर जल, ठीक है। कठोर जल एक ऐसा जल है जिसमें साबुन जो है वो झाग नहीं बनाता, मतलब अच्छे से नहीं बनाता, ऐसा निकलता है कि जिससे सफाई ना हो सके। निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? तो वो जो गैस है वो है ब्यूटेन। इसका जो ऊष्मांक है वो सर्वोच्च होता है ब्यूटेन गैस का। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बैटरियों में इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसी अम्ल के प्रयोग से बैटरी लंबे समय तक काम करती है, और जब तक सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हो गया बैटरी ने अपना काम करना बंद कर दिया, मतलब डिस्चार्ज हो गई। अम्ल वर्षा किसके के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा बोल रहा है किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से अम्ल वर्षा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, ठीक है। जल की अशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की अशुद्धि में तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये जल की अशुद्धि में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। जल की अशुद्धि इससे प्राप्त होती है, पोटेशियम परमैंगनेट से। हवा का वाष्प घनत्व जो है वो कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व वो 14.4। वाष्प घनत्व पूछ रहा है हवा का, तो वो है 14.4 है जो हवा का वाष्प घनत्व। पानी और चौक, मतलब खड़िया, चौक को खड़िया बोलते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। चौक और पानी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, ऐसा मतलब अलग किया जा सकता है। किससे? आशवन द्वारा, आवसादन द्वारा। आवसादन, आशवन तो यह, सॉरी, आवसादन, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। पानी और चौक का मिश्रण आप अलग कर सकते हो, पानी पानी अलग, चौक वाला मिश्रण अलग, दूधिया वाला, तो वो है आवसादन द्वारा। आवसादन की विधि से आप
पानी और चॉक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, माइका क्या है? माइका पूछ रहा है कि माइका क्या है। तो जो माइका है वो माइका है विद्युत का कुचालक। ठीक है, माइका जो है वो विद्युत का कुचालक है माइका। ठीक है, एक प्रकार से माइका विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो वो है 212 डिग्री। ठीक है, जो शुद्ध जल है उसका क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 212 डिग्री ही शुद्ध जल का क्वथनांक हम फ़ारेनहाइट स्केल पर ले सकते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है, क्या है? सोडा वाटर अगर प्रयोग में हो रहा है तो उसको प्रयोग में लाने वाली गैस क्या है? CO2। क्या है? CO2। क्या है ये? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है जो CO2 है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में पूछ रहा है ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर है न्यूट्रॉन, है ना। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें एक ट्रिगर होता है, तो वही पूछ रहा है कि ट्रिगर क्या है। तो ट्रिगर बेसिकली न्यूट्रॉन। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया था। जो बहुलक नायलॉन है उसका पहली बार विकास और बाजारीकरण किया था न्यूयॉर्क देश ने। ठीक है, न्यूयॉर्क देश ने बहुलक का पहली बार विकास और मतलब विकास प्रचार करना हमारा, और बाजारीकरण मार्केट में जाके इसकी मार्केटिंग होना, तो वो न्यूयॉर्क देश ने किया था। ठीक है, तो टेस्ट पेपर हमारा आज आधा कंप्लीट हुआ है 18 का, 17 तक वो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। कल हम 18 नंबर से देखेंगे, 18 टेस्ट पेपर 18 नंबर से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पढ़िए, धन्यवाद। कल इसके आगे का लेके आएंगे।